नमस्ते बच्चों, कक्षा तीसरी ईवीएस में आपका स्वागत है। चलो अनुमान लगाओ मैं कौन हूँ। मैं एक छोटे से बीज से उगा। मुझे धूप और पानी चाहिए। मैं फूलों, फलों और सब्जियों के साथ हरी पोशाक पहनता हूँ। मैं हवा साफ करता हूँ और छाया देता हूँ। पौधा। हाँ, मैं एक पौधा हूँ। क्या आप जानते हैं पौधे हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं? पौधे हमारे चारों ओर हैं। बगीचों, पार्कों, सड़कों के किनारे और स्कूल में भी। वे हमारी कई तरह से मदद करते हैं। चलो सीखते हैं कैसे। सीखने के परिणाम। इस भाग से हम सीखेंगे सलीमा का फूलों का बगीचा और सब्जी का बगीचा और हमारे आसपास बड़े पेड़। सबसे पहले एक माइंड मैप देखें। पौधे हमें देते हैं फल, सब्जियां, छाया और ठंडी हवा, लकड़ी, ऑक्सीजन, पूजा, उपहार, माला के लिए फूल। विषय पर जाने से पहले आइए कुछ नए मुख्य शब्द सीखते हैं। घरों में उगाए जाने वाले पौधे, बाहर उगाए जाने वाले पौधे। सलीमा के बगीचे पर एक नजर डालें। सलीमा को पौधे बहुत पसंद हैं। उसके बगीचे में कई पौधे हैं। वह उन्हें हर दिन पानी देती है। वह उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। वह कभी भी किसी को पत्तियां तोड़ने या डालियां तोड़ने नहीं देती। सलीमा अपने स्कूल के पौधों की देखभाल करती है। छुट्टियों में भी वह उन्हें पानी देने आती है। गतिविधि का समय। एक दिन सलीमा की सहेली अखिला उससे मिलने आई। वे पिछवाड़े में गए और कई सुंदर फूल देखे। उन्होंने कुछ फूल तोड़े और खुश हुए। टोकरी को देखें और फूलों की पहचान करें। गुलाब, गुड़हल, गेंदा, गुलदाउदी और चमेली। बहुत अच्छे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ और फूल दिखाऊंगा। ये सूरजमुखी, कमल, लिली, ट्यूलिप और डेजी है। चलो देखते हैं सलीमा और अखिला ने फूलों के साथ क्या किया। उन्होंने फूलों की माला बनाई। कुछ फूल पानी के कटोरे में रखे। कुछ अपने परिवार के सदस्यों को दिए और कुछ सजावट के लिए भी इस्तेमाल किए। क्या आप जानते हैं हम फूलों का उपयोग कब करते हैं? हम फूलों का उपयोग करते हैं प्रार्थना के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। त्योहारों के दौरान लोग मंदिरों और घरों को सजाते हैं और उन्हें सुंदर और सुगंधित बनाते हैं। शादियों और समारोहों के लिए माला बनाने के लिए। मैं सही हूँ? अगला देखें, सलीमा अपने बगीचे में सब्जियां भी उगाती है। आइए सब्जियों के पौधे पर एक नजर डालें। टमाटर का पौधा, करेले का पौधा, लौकी का पौधा, खीरे का पौधा, कद्दू का पौधा। परिवार के सदस्यों की मदद से वह फलों के पेड़ भी उगाती है। अमरूद का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़। सलीमा के घर के पास खुली जगह है,
इसलिए वे अपने सामने के यार्ड और पिछवाड़े में कई पौधे उगाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास अपने घर के बाहर कोई जगह नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि वे पौधे कैसे उगाते हैं? वे बालकनी पर या यहाँ तक कि छत पर भी गमले रखते हैं। वे छोटे पौधे उगाते हैं, जैसे तुलसी का पौधा, मनी प्लांट, एलोवेरा, छोटे फूलों के पौधे। आइए विभिन्न प्रकार के पेड़ों को देखें। क्या सभी पेड़ एक जैसे दिखते हैं? नहीं, कुछ पेड़ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के पत्ते छोटे होते हैं, कुछ के पत्ते बड़े होते हैं, कुछ पेड़ फल देते हैं, कुछ छाया देते हैं। आइए अपने आसपास के बड़े पेड़ों को देखें। बरगद, इमली, नीम और आम जैसे बड़े पेड़ बड़े होते हैं और उनकी कई शाखाएं होती हैं। बरगद का पेड़, एक बड़ा पेड़, ठंडी छाया देता है। नीम का पेड़, पत्तियां और बीज दवा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दांत साफ करने के लिए टहनी। इमली का पेड़ छाया देता है और इमली का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। आम का पेड़ फल देता है। सजावट के लिए पत्ते और फर्नीचर के लिए लकड़ी। ताड़ का पेड़ लंबा होता है और उसमें कोई शाखा नहीं होती। ये ताड़ के पेड़ सड़क के किनारे देखे जा सकते हैं। इसके पत्तों का उपयोग झोपड़ी की छत बनाने के लिए किया जाता है। कुछ पेड़ हमें पत्ते, फूल और फल देते हैं। हमें पेड़ों से लकड़ी मिलती है, जिससे मेज और कुर्सियां बनती हैं। पेड़ आसपास को ठंडा और ताजा रखने में मदद करते हैं। आइए दोहराते हैं। पौधे हमें फूल, सब्जियां और फल देते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं और कुछ लंबे पेड़ होते हैं जो हमें छाया देते हैं। हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक सलीमा की तरह। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे आसपास के पौधे का भाग 1 समझ में आ गया होगा। भाग 2 में हम पौधों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सीखते रहो बच्चों। अपना होमवर्क करना ना भूलें। बाय बच्चों।